ओम हरि ओम महा देवी प्रपन्नान्त हरे प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरसे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे स्तंभिके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो नमः हरि ओम वंदे देव उमांबते सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशांकवंदिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियाय वंदे भक्तजनातिश्रियं वंदे शिवं शंकराय नमो नमः हरि ओम बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। पांचवा अध्याय माघ मातम व्रत और स्नान फल। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे दिलीप, प्राचीन काल की बात है। एक दिवस भगवान नारायण स्वरूप श्री जो है दत्तात्रेय जी के सम्मुख महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ और उनसे विनम्र प्रार्थना की कि उसे माघ मास के फल की जानकारी दी जाए। हे भगवान, मुझे माघ मास के फल की जानकारी देने की आप कृपा करें। भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, एक बार यही प्रश्न देवर्षि जो है तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, तथा उन्होंने उनको जो उत्तर दिया था वह मैं तुम्हें जो है संक्षेप में बताता हूं। तो भगवान विष्णु को माघ स्नान जो है बहुत प्रिय है और माघ स्नान से कष्टों का जो है वो तो निवारण होता ही है, साथ साथ में मनुष्य जो है वो अग्नि के समान तेजस्वी तथा शुद्ध स्वर्ण के समान वो निर्मल हो जाता है। तथा माघ मास से इंसान को जो है स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। धर्मात्मा व्यक्ति व तपस्वी माघ मास के व्रत तथा तपदान से वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है तथा पापी जन पापों से मुक्त होकर वो शुद्ध हो जाते हैं। यहां पर जो है एक कथा आती है, दैत्य सुनत तथा उपसुंद विनाश कथा। इन दो जो है राक्षसों की कथा आती है। तो महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें इस संदर्भ में जो है एक कथा सुनाता हूं।
कि भृगु के वंश में कंजका नाम की एक कन्या का जन्म हुआ और दुर्भाग्यवश वह बाल अवस्था में ही विधवा हो गई। वह कंजिका ब्राह्मणी ने विंध्याचल पर्वत पर रेवा का कपिला के पवित्र संगम स्थल पर भगवान श्री हरि की कठोर आराधना और तपस्या की। उसने पवित्र नर्मदा के पावन तट पर भी मां का स्नान किया तथा वहां पर व्रत और तप किया। काल चक्र के अनंतर वह ब्राह्मण मृत्यु प्रांत माघ मास के तप और स्नान व दान के स्वरूप से वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ और 4000 वर्ष तक सुख भोगती वहां पर रही। तिलोत्मा का पुनः जन्म भगवान विष्णु के सुनंद तथा उपसुनंद 2 महाबली दैत्यों के विनाश के लिए देवी तिलोत्मा को वहां पर अवतार लेना पड़ा और अपने वैकुंठ निवास पर माघ मास स्नान तथा पुण्य फल के स्वरूप वह अति रूपवती व सुंदरी बनी और उसके रूप को देखकर वहां पर देवता भी मोहित हो गए। वह स्वयं तो ब्रह्मा जी भी इसको उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए तथा ब्रह्मा जी ने तिलोत्मा को आज्ञा दी कि हे मृगलोचने, सुनंद और उपसुनंद दैत्यों ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा है, अतः आप उनका विनाश करो। प्रभु की आज्ञा पाकर परम सुंदरी तिलोत्मा ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया तथा दोनों हाथों में वीणा लेकर अशोक वृक्ष के नीचे वहां पर वीणा वादन प्रारंभ कर दिया। सुनंद तथा उपसुनंद ने वहां पर सुंदरी तिलोत्मा को वहां पर देखा और दोनों ही उसके रूप माधुरी को देखकर वहां पर वे मुग्ध हो गए और अपनी अपनी पत्नी बनाने के लिए वहां पर युद्ध करने लग गए। दोनों ने अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया और स्वयं ही आपस में मारे गए तथा बाकी दैत्या जो उनकी सेना था उसका भी नाश हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी तिलोत्मा का वहां पर जय जयकार किया तथा वहां माघ स्नान के प्रताप से सूर्यलोक को प्राप्त हुई तथा निरंतर सुख भोगती रही। अतः जो प्राणी वैकुंठ धाम की इच्छा रखता है उसे मकर संक्रांति तथा माघ के महीने में तो स्नान अवश्य करना चाहिए।
तो बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवात्र गरुड़ वाहन चरण शुक निक सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम। गल फूल मान विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय बाली चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका छे जो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत कतवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर हे बिकर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। बाल सब सक विराज संग राधे भामिनी। वंशी भट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश नो आज मैं